क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं कि स्थिर गहराई वाला फरो ओपनर कौन सा होता है। तो ये ऑल फरो ओपनर्स जो कि आपके स्टब रनर टाइप, डिस्क टाइप और हो टाइप तीनों ही स्थिर गहराई वाले होते हैं। बुआई की डबलिंग विधि बीज दर को कितना कम करती है। जो डबलिंग विधि होती है वो बीज दर को 1/3 तक कम कर देती है। हाथ से संचालित स्प्रेयर में दबाव होता है। जो हाथ से संचालित स्प्रेयर है उसमें दबाव कितना होता है। तो इसमें जो आपका दबाव है, 1 मिनट एरोप्लेन मोड पे मैं इसको कर दूं। तो हाथ से संचालित स्प्रेयर में जो दबाव है ये आपका है 1 से 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 to 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। शक्ति चलित स्प्रेयर में दबाव कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो शक्ति चलित स्प्रेयर में पावर ऑपरेटेड में 10 से 55 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। खेत की फसल के भूत खेत की फसल के भूतल छिड़काव हेतु तरल की मात्रा 53 नंबर पे खेत की फसल नहीं, 53 नहीं है, हाँ 55, खेत की फसल के भूतल छिड़काव हेतु तरल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, खेत की फसल के भूतल छिड़काव हेतु तरल की मात्रा। तो यहाँ पर स्प्रेयर की बात करी गई है, कितनी होनी चाहिए, 400 लीटर पर हेक्टेयर। तो इसमें क्या होता है कि लो वॉल्यूम की बात करी गई कि भूतल छिड़काव हो तो तरल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। भूतल का मतलब लोएस्ट है, मतलब लोएस्ट छिड़काव हेतु तो कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 400 लीटर पर हेक्टेयर। बाग में छिड़काव हो तो तरल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो फसल के लिए तो 400 लीटर पर हेक्टेयर है। अगर बगीचा वाली फसल है उस केस में कितने हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना होना चाहिए। तो इसका है 56 का सी ऑप्शन, 4000 लीटर पर हेक्टेयर, 4000 लीटर पर हेक्टेयर। 57 पे आते हैं। वायवीय सीड ड्रिल में बीजों को निम्न में से उदासीन कूड़ में छोड़ते हैं। ठीक है, तो वायवीय का मतलब होता है न्यूमेटिक, तो इसको बी ऑप्शन कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर की वजह से। तो वायवीय जो सीड ड्रिल होती है या न्यूमेटिक सीड ड्रिल में प्रेशर से काम करती है। तो सीड ड्रिल में बेहतर 58 पे आता है, सीड ड्रिल में बेहतर अंकुरण हेतु बीज स्थानन या प्लेसमेंट को कितनी गहराई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर इसकी गहराई होनी चाहिए। 58 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आते हैं इसके आगे 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन पे। थ्रेशर का मुख्य भाग, थ्रेशर का 59 आपका यहाँ पर हिडन हो जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, 59 में थ्रेशर का मुख्य भाग जो बालियों के दाने से बालियों से दाने निकालता है। ठीक है, थ्रेशर का वो भाग जो धान की बालियों से दानों को बाहर निकालता है, इसको सिलेंडर कहा जाता है। एक आदमी एक दिन में औसतन कितने अनाज की मड़ाई कर सकता है। औसतन वो 19 केजी की मड़ाई कर सकता है। ये आपका देश भर का मानक है। ठीक है, एवरेज बोला जाता है, कोई इससे ज़्यादा कर सकता है, इससे कम, लेकिन 19 केजी का एवरेज है। रोटेरी प्रेशर थ्रेशर में सिलेंडर की गति कितनी होती है। तो ये 400 आरपीएम होती है। जापानी रोटेरी थ्रेशर में मड़ाई हेतु क्या यूज़ होता है। इसमें भी धान यूज़ किया जाता है मड़ाई में। ठीक है, मतलब धान की मड़ाई करते हैं जापानी रोटेरी थ्रेशर से। एक ऊर्ध्वाधर डिस्क हल को और क्या कहते हैं। एक ऊर्ध्वाधर डिस्क हल को क्या बोलते हैं, वीट प्लाऊ और हैरो प्लाऊ दोनों ही कहा जाता है। तो इसको ए और बी दोनों ही इसका आंसर सही होगा। फिर आते हैं 64 पे। सब सॉइलर के संचालन या सब सॉइलर के संचालन की सामान्य गहराई या सब सॉइलर से जुताई करते समय जो सामान्य गहराई होती है ये आपका है 64 का सी ऑप्शन, 45 से 75 सेंटीमीटर। स्वचालित कंबाइन के उपयोगी कार्य घंटे होते हैं
तो सेल्फ ऑपरेटेड जो कंबाइन मशीन होती है उसके वर्किंग आवर होता है 3000 घंटा। हल का वार्षिक उपयोग कितना होता है, तो जो आपके पास प्लाऊ होता है उसका ईयरली कितना हम लोग उसे यूज़ करते हैं, तो 2400 घंटे उसका इस्तेमाल किया जाता है। 67 पे आते हैं, निम्नलिखित से घास काटने की मशीन कौन सी होती है, तो ग्रास के लिए मोवर का इस्तेमाल करते हैं। 68 पे आते हैं, धान की फसल में निराई हेतु क्या प्रयोग होता है, धान की फसल में निराई हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर निराई हेतु कोनो वीडर का प्रयोग किया जाता है। कोनो वीडर का यूज़ करते हैं निराई हेतु धान की फसल में। तो धान की फसल में निराई हेतु इस्तेमाल होता है कोनो वीडर। अब आते हैं, मिनिएचर प्लाऊ है, मिनिएचर प्लाऊ जो होता है वो क्या है, मिनिएचर प्लाऊ है ये आपका है जॉइंटर। ठीक है, मिनिएचर प्लाऊ क्या है, एक इसको जॉइंटर बोला जाता है। प्लाऊ में मिनिएचर बोले या मिनिएचर प्लाऊ आपका क्या होता है, ये जॉइंटर होता है। सभी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बलों का परिणाम है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस का जो परिणाम होता है उसको सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। पुश रॉड किसके बीच अवस्थित होता है, पुश रॉड किसके किसके बीच अवस्थित होता है, तो ये आपका है 71 का बी ऑप्शन, ये आपका होता है टैपेट और रॉकर आर्म के बीच में। ऑयल पंप किसके द्वारा संचालित होता है, तो ऑयल पंप आपका टाइमिंग गियर से संचालित होता है। ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर अनुपात कितना होता है ट्रैक्टर इंजन का, तो ये ट्रैक्टर के जो इंजन का होता है वो 1 से 1.25 होता है और जनरली 1 से 1.45 के बीच में ये पाया जाता है। तो स्पेशली अगर ट्रैक्टर इंजन की बात करेंगे तो 1 से 1.25 रहेगा। सफ़ेद धुआं क्या दर्शाता है, सफ़ेद धुआं अगर फ्यूल में पानी हो जाए उसको दर्शाता है 74 का ए ऑप्शन। सफ़ेद धुआं आपको वाटर को दर्शाता है, फ्यूल में अगर पानी की मात्रा बढ़ जाए इसके बारे में बताता है। 75 पे आते हैं, नीला धुआं इनमें से क्या इंगित करता है, तो नीला धुआं सिलेंडर में अगर सिलेंडर में अगर लुब्रिकेंट चल रहा है तो उसको नीले धुएं निकलने लगता है, तो 75 का बी ऑप्शन। इंजन में गवर्नर का उपयोग क्या होता है, ये इंजन की गति को बढ़ाने में, इंजन की गति को नियमित करने में या कम करने में, या नन ऑफ दिस, तो इसमें क्या होता है, गति को विनियमित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर के अंदर डीजल इंजन का संपीड़न दबाव कितना होता है, तो सिलेंडर के अंदर जो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन दबाव है वो 35 से 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सिलेंडर के अंदर पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है, तो सिलेंडर के अंदर जो पेट्रोल इंजन है उसका जो कंप्रेशन प्रेशर है वो क्या होता है, 6 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आईसी इंजन की एफिशिएंसी 35 से 40%। एक्सटर्नल इंजन की दक्षता जो होती है कम होती है, इसीलिए आईसी इंजन का इस्तेमाल करते हैं, 10 से 15%। 4 स्ट्रोक इंजन की फायरिंग अंतराल जो होता है वो 720 डिग्री में नंबर ऑफ सिलेंडर का भाग देकर मिलता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी 720 डिग्री बटे नंबर ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर शायद ये चीज़ लिखी नहीं है, गलती से इसको मैं बता रहा हूँ, 720 डिग्री और इसमें भाग करना है किसका, नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर। तो 720 डिग्री बटे नंबर ऑफ सिलेंडर, जैसे यहाँ पर लिखा है 180 डिग्री बटे नंबर ऑफ सिलेंडर, 270, 360, तो 720 डिग्री बटे नंबर ऑफ सिलेंडर ये आपका होता है। 82 में आते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन के फायरिंग ड्यूरेशन क्या होती है 2 स्ट्रोक इंजन में, तो ये आपकी होती है 2 स्ट्रोक इंजन में 300, एक पूरे चक्कर में एक बार फायरिंग ड्यूरेशन होती है, तो ये आपकी हो जाएगी 2 स्ट्रोक इंजन की जब बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक में 2 बार चक्कर घूमता है, 2 स्ट्रोक में आपका एक बार पूरा चक्कर घूमता है, तो 360 डिग्री बटे नंबर ऑफ सिलेंडर।
पिस्टन पिन और पिस्टन को निम्नलिखित में से किससे जोड़ती है? पिस्टन पिन और पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है। यदि इंजन का सीसी बढ़ेगा या सेंटीमीटर क्यूब या इंजन के सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा, सीसी का मतलब वॉल्यूम हो गया। यदि इंजन का सीसी बढ़ेगा तो शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्ति बढ़ जाएगी। टाइमिंग गियर में कौन सा गियर होता है? तो टाइमिंग गियर में स्पर गियर का इस्तेमाल करते हैं। गैस्केट किसका बना होता है? तो गैस्केट जो है ये आपका कॉपर और एस्बेस्टस इन दोनों ही चीज़ का बना हुआ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं इसके आगे 87 पे। गैस्केट क्यों प्रयोग होता है? तो गैस्केट जो है रिसाव को रोकने यूज़ किया जाता है। 8 सिलेंडर इंजन के फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, 8 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर की बात अगर करी जा रही है तो 8 सिलेंडर बना के बीच में सेंटर लाइन बनाइए। और हमेशा ये देखिए कि जो फायरिंग ऑर्डर है वो एक सिलेंडर को छोड़ के जंप कर रहा हो। जहाँ पर कॉन्टिन्यूस दिखाएगा वहाँ पर गलत हो जाएगा। इस हिसाब से 88 का ए ऑप्शन। यदि एक स्थिर गति का इंजन उपयोग होता है, ठीक है, तो एक स्थिर गति का इंजन उपयोग होता है, किस चीज़ में उपयोग किया जाता है स्थिर गति का इंजन? तो स्थिर गति को इंजन को बोलते हैं स्टेशनरी इंजन, कांस्टेंट आरपीएम का इंजन। तो ये चीज़ आपके जनरेटर में इस्तेमाल करी जाती है। स्थिर गति का इंजन जनरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्थिर गति का इंजन यूज़ होता है जनरेटर में।